So far now we have discussed the comparison between ionic bond and covalent bond. Ionic bond, covalent bond के बीच में comparisons को हम discussion किया था. Now today we discuss about the comparison between an ionic compound, covalent compound. तो ionic compound को और covalent compound को हम comparison ले लिया तो कैसा properties रहता. तो पहला प्रॉपर्टी, ionic compounds कभी भी crystalline solid से, but covalent compounds are maybe gases, liquids, सॉफ्ट सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर. तो आयनिक कंपाउंड कंपलसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है. क्रिस्टलाइन बोलो तो हम घर में यूज़ करते हैं ना शुगर बोलो तो वो क्रिस्टल से, तो एक एक पार्टिकल को हम अलग अलग कर सकते हैं तो वो क्रिस्टल से. बट कोवलेंट कंपाउंड्स बोलो तो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, नहीं तो गैसेस भी हो सकता है. सो जनरली द आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी हार्ड, ब्रिटल इन नेचर. वो बहुत हार्ड रहता आयनिक कंपाउंड्स. बट कोवलेंट कंपाउंड्स आर वेरी सॉफ्ट, वो सॉफ्ट कंपाउंड्स है. बट एक्सेप्ट गाइंट मॉलिक्यूल्स, तो लार्ज मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं रहता है. तो कोवलेंट कंपाउंड कभी भी सॉफ्ट मॉलिक्यूल से वो सॉफ्ट में रहता है. इसको हम नाइफ से एक चाकू ले लिया तो इसे इजीली हम कट कर सकते हैं हम ये सॉफ्ट कंपाउंड से. बट गाइंट मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स तो ऐसा नहीं रहता. डायमंड बोलो तो एक कोवलेंट कंपाउंड है, मगर वो गाइंट मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल है, तो इसी वजह से वो सॉफ्ट नहीं रहता. सो एक्चुअली कोवलेंट कंपाउंड सॉफ्ट में रहता है, बट लार्ज मॉलिक्यूल्स, गाइंट मॉलिक्यूल्स सच एज डायमंड्स, दे आर एक्सेप्शन वन. सो जनरली द आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो आयनिक कंपाउंड्स वेरी हार्ड कंपाउंड्स है, तो हार्ड कंपाउंड की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा रहता. So the ionic compounds are having high melting point and high boiling point due to they are very hot in nature. But covalent compounds contain low melting point and low boiling point since they are very soft in nature except large molecules such as diamond. तो एक्चुअली कोवलेंट कंपाउंड सॉफ्ट कंपाउंड से, इसको हम एक चाकू ले ली तो इजीली हम कट कर सकते हैं, हम केक जैसा कट कर सकते हैं हम. बट ये कोवलेंट कंपाउंड्स में सॉफ्ट की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम रहता. बट लार्ज मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं है, तो डायमंड्स में ऐसा नहीं रहता है. सो देयरफॉर द लार्ज मॉलिक्यूल्स, गाइंट मॉलिक्यूल्स सच एज कोवलेंट मॉलिक्यूल्स कंटेन हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट. तो कोवलेंट कंपाउंड्स का लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट रहना कंपलसरी है, बट लार्ज मॉलिक्यूल्स में, डायमंड्स में ऐसा नहीं रहता. So generally in the solid state, the ionic compounds are bad conductors, they are insulator. तो एक आयनिक कंपाउंड में सॉलिड स्टेट में लिया तो, क्रिस्टलाइन फॉर्म में ले लिया तो इसमें से करंट पास नहीं होता. सो दे आर बैड कंडक्टर्स, दे आर इंसुलेटर्स. whereas the crystalline whereas in the molten state or in the solution state, the ionic compounds are good conductors. तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में रहे तो इंसुलेटर से उसमें से करंट पास नहीं होता. बट ये कंपाउंड्स को हम मोल्टेन स्टेट में ले लिया तो, सॉल्यूशन फॉर्म में ले लिया तो इसमें से करंट पास होता है. बोलो तो एक एग्जांपल ले लेंगे हम. तो NaCl है, सोडियम क्लोराइड है. सोडियम क्लोराइड हम घर में यूज़ करते हैं ना, सॉल्ट, टेबल सॉल्ट बोलते हैं. सो NaCl टेबल सॉल्ट वो एक आयनिक कंपाउंड है, तो इसमें से करंट पास नहीं होता. वो सॉलिड स्टेट में रहे तो इसमें से करंट पास नहीं होता है, वो इंसुलेटर है. बट यही सोडियम क्लोराइड को थोड़ा सा पानी में ऐड किया तो सॉल्यूशन जैसा बन गया, तो इसमें से करंट पास होता. बोलो तो सॉलिड स्टेट में सोडियम क्लोराइड रहे तो, साल्ट रहे तो उसमें से पास नहीं होते, बैड कंडक्टर है, इंसुलेटर है. मगर वही सोडियम क्लोराइड को पानी में ऐड करने के बाद, सॉल्यूशन जैसा कन्वर्ट होने के बाद इसमें से करंट पास होता है. बोलो तो सॉल्यूशन फॉर्म में वो कंडक्टर से, बट सॉलिड स्टेट में वो इंसुलेटर जैसा एक्ट करता है. तो यहाँ पर मैंने और एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मोल्टेन स्टेट. मोल्टेन स्टेट बोलो तो क्या है? मोल्टेन स्टेट बोलो तो कभी भी एक सॉलिड को लिक्विड जैसा कन्वर्ट करना है विदाउट एडिंग ऑफ वाटर. तो एक सॉलिड को बिना पानी ऐड करने के बाद वो सॉलिड को लिक्विड जैसा कन्वर्ट करना है. सो द कन्वर्शन ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट विदाउट एडिशन ऑफ वाटर बाय कंटिन्यूस हीटिंग. सो कंटिन्यूसली हीट करना है, तो हीट करने के बाद सॉलिड्स लिक्विड्स होता, वो लिक्विड्स को मोल्टेन लिक्विड्स बोलते हैं हम. तो पानी ऐड किया तो सॉल्यूशन से, सो कंटिन्यूसली हीट करने के बाद सॉलिड लिक्विड हो गए तो उसको हम मोल्टेन बोलते हैं हम. पानी ऐड किया तो सॉल्यूशन,
कंटिन्यूसली हीट करने के बाद सॉलिड लिक्विड हो गए तो वो मोल्टन स्टेट है. सो इन द सॉलिड स्टेट दे आर इंसुलेटर्स. इन द सॉल्यूशंस पार्ट बाय एडिशन ऑफ वाटर. इन द मोल्टन स्टेट बाय कंटिन्यूस हीटिंग so that they behaves as good conductors one. Whereas in the covalent compounds in the solid state, in the molten state, in the solution state कौन सा भी होने दो कोवलेंट कंपाउंड कभी भी वो करंट को पास नहीं करता है. इट इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वन. सो जनरली द आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स. तो ये पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होता है. तो क्यों बोलो तो आयोनिक कंपाउंड पोलर कंपाउंड से. आयोनिक कंपाउंड में एक पॉजिटिव पोल रहता है कैटआयन, इसमें एक एनायन रहता है नेगेटिव पोल. नेगेटिव पोल एनायन है. बोलो तो आयोनिक कंपाउंड्स आर पोलर कंपाउंड्स. इसमें पॉजिटिव पोल है कैटआयन, नेगेटिव पोल है एनायन है. सो देयरफॉर दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स. तो सॉल्वेंट दो टाइप्स में रहता है, पोलर सॉल्वेंट से नॉन पोलर सॉल्वेंट से. पोल्स रहे तो पोलर सॉल्वेंट होता, पोल्स नहीं रहे तो नॉन पोलर होता है. आयोनिक कंपाउंड पोलर है तो ये पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होता है. तो नेचर में पोलर सॉल्वेंट बोलो तो पानी है, वाटर है. सो वाटर इज़ ए बेस्ट एग्जांपल फॉर ए पोलर सॉल्वेंट. क्यों बोलो तो पानी में H प्लस आयन रहता पॉजिटिव पोल कैटआयन. H प्लस आयन इज कैटआयन पॉजिटिव पोल. OH माइनस आयन नेगेटिव पोल एनायन. तो पॉजिटिव पोल है कैटआयन, नेगेटिव पोल है एनायन. सो ये पोलर सॉल्वेंट है. So therefore, the ionic compounds are soluble in polar solvents only, but they are insoluble in non-polar solvents. Thank you.